कंपोजिशन टैक्स पेयर जिनको अपनी जीएसटीआर 4 फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की फाइल करना है और फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के जीएसटीआर 4 को फाइल करने की लास्ट तारीख 31 अक्टूबर 2020 है। यदि आप 31 अक्टूबर 2020 के बाद अपनी जीएसटीआर 4 को फाइल करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लेट फीस लग सकती है। 24 अक्टूबर 2020 को जो नोटिफिकेशन आई है डेट एक्सटेंशन को लेकर, उसमें जीएसटीआर 4 की बात बिल्कुल नहीं करी गई है। उसमें सिर्फ जीएसटीआर 9, जीएसटीआर 9A और 9C की डेट को एक्सटेंड किया गया है। जीएसटीआर 4 की डेट को अभी तक कोई एक्सटेंड नहीं किया गया है। आज की इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि जीएसटीआर 4 की डेट को गवर्नमेंट कब तक एक्सटेंड करने वाली है और इसकी नोटिफिकेशन आपको कब तक मिल सकती है। नमस्कार दोस्तों, जीएसटी अवेयरनेस में आपका फिर एक बार स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कंप्लीट जानकारी जानना चाहते हैं तो वीडियो में आखिरी तक बने रहिएगा। जीएसटीआर 4 यानी कि जिन टैक्स पेयर को जो कि कंपोजिशन स्कीम में आते हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2019-20 अपनी जीएसटीआर 4 31 अक्टूबर 2020 तक फाइल करना है। लेकिन इसके रिगार्डिंग बहुत सारी पिटीशन गवर्नमेंट को चली गई है डेट एक्सटेंशन को लेकर। बहुत सारे टैक्स पेयर का यह भी कहना है कि कोविड-19 पेंडेमिक का सिर्फ असर क्या जीएसटीआर 9, 9A और 9C पर ही हो रहा है, जीएसटीआर 4 वाले टैक्स पेयर पर नहीं हो रहा है। तो इसको लेकर गवर्नमेंट अब इसकी डेट एक्सटेंड को भी लेकर आपको बहुत जल्द नोटिफिकेशन दे सकती है। लेकिन यदि इसकी नोटिफिकेशन नहीं आती है तो 31 अक्टूबर 2020 के बाद यदि आप अपनी जीएसटीआर 4 फाइल करते हैं तो आपको काफ़ी ज़्यादा लेट फीस लग सकती है। जी हाँ दोस्तों, जीएसटीआर 4 की लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2020 है। अब बात कर लेते हैं जीएसटीआर 4 में आपको कौन कौन सी डिटेल्स प्रोवाइड करना है। सबसे पहले बात कर लेते हैं टेबल 4 के बारे में। टेबल 4 में आपको ऑल इनवर्ट सप्लाई इंक्लूडिंग सप्लाई लायबल टू टैक्स अंडर आरसीएम, इसमें सारी इनवर्ट सप्लाईज की जानकारी आपको देना है इंक्लूडिंग आरसीएम। आरसीएम के थ्रू भी अगर आपने कोई इनवर्ट सप्लाई करी है तो उसकी जानकारी भी आपको टेबल 4 के अंदर देना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं टेबल 5 में जो आपको जानकारी देना है समरी ऑफ सेल्फ असेस्ड लाइबिलिटी एज पर फॉर्म CMP 08। It includes details of all outward supply and inward supply on which टैक्स इज पेबल, टैक्स पेड एंड इंटरेस्ट पेड। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको टैक्स पेड और इंटरेस्ट पेड की जानकारी देना है जो आपने आउटवर्ड सप्लाइड पे पेड किया है। उसकी जानकारी आपको टेबल नंबर 5 में अपने जीएसटीआर 4 में देना है। उसके बाद में बात कर लेते हैं टेबल नंबर 6 के बारे में। टैक्स रेट वाइज डिटेल्स ऑफ ऑल आउटवर्ड सप्लाई एंड इनवर्ट सप्लाई ऑन विच टैक्स इज पेबल। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर आपको रेट वाइज डिटेल्स देना है सारे आउटवर्ड और इनवर्ट सप्लाई की जिस पर आपने टैक्स पेड किया है, उसकी जानकारी आपको टेबल नंबर 6 के अंदर देना है। नेक्स्ट टेबल के बारे में बात कर लेते हैं जो कि है टेबल नंबर 7। टेबल नंबर 7 में आपको डिटेल्स ऑफ TDS और TCS क्रेडिट यदि आपको कोई रिसीव्ड हुई है तो उसकी जानकारी आपको इस टेबल में देना है। नेक्स्ट टेबल नंबर 8 में आपको डिटेल्स ऑफ टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस, पेबल एंड पेड यदि आपका कुछ पेबल है टैक्स, इंटरेस्ट, लेट फीस और यदि आपने कोई पेड किया है तो उसकी जानकारी आपको टेबल नंबर 8 में देना है। और लास्ट टेबल नंबर 9, इसमें आपको यदि आपने कोई रिफंड क्लेम किया है तो उसकी जानकारी आपको टेबल नंबर 9 में देना है। तो यह सारी जानकारी आपको फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के जीएसटीआर 4 में देना है। जीएसटीआर 4 की डेट एक्सटेंड में भी पॉसिबल है कि उसकी नोटिफिकेशन आपको 1-2 दिन में देखने को मिल सकती है। और अगर इसकी डेट एक्सटेंड नहीं होती है तो आपको 1 नवंबर 2020 से इस पर लेट फीस लगना स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, यदि आपने अपना जीएसटीआर 4 कंप्लीट नहीं किया है और उसे फाइल नहीं किया है तो लास्ट डे का इंतज़ार न करें और अपने जीएसटीआर 4 को फाइल कर लें ताकि आपको एंड टाइम पर सिस्टम की
कोई भी दिक्कतों का सामना न करना पड़े। चलिए दोस्तों, अगर GSTR4 की डेट एक्सटेंड होती है तो सबसे पहले आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से नोटिफिकेशन मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि GST और इनकम टैक्स से जुड़ी सारी अपडेट आपको हमारे इस चैनल के माध्यम से मिलती रही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। जय हिंद, जय भारत।